हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर मिश्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज़्यादातर लोगों का डिमांड था बच्चों का कि हम नंबर सिस्टम पर आपको ट्रिक्स टेक्निक सिखाएं। तो उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम हाजिर हैं और ऐसी चीज़ आज बताएंगे जो जनरली आप लोग नहीं पढ़ते हो। अब देखिएगा, आपको मजा आएगा। देखिए, जैसे हम क्या करने जा रहे हैं। देखो, अगर यहाँ पर कोई नंबर होता है समथिंग टू द पावर समथिंग एक्स टू द पावर वाई, जहाँ पर एक्स वाई कोई भी काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। ठीक, उनकी बात कर रहा हूँ। कोई भी काउंटिंग नंबर टू द पावर अनदर काउंटिंग नंबर, उसकी जो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, उस वैल्यू का हमको टेंस डिजिट की बात करेंगे। यूनिट डिजिट निकालना तो सबको पता रहता है, बहुत ईजी है, सब लोग पढ़ाता है, आप भी जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो उस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी ऐसा बताने जा रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते हो, जिसकी आपकी मैक्सिमम डिमांड है कि सर समथिंग टू द पावर समथिंग, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर टू द पावर अनदर पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का हमको टेंस डिजिट क्या होगा। समझ रहे हो? तो इस चीज को कैसे जानना है, देखिए। आप देखो, वर्बली सेकंडों में कैसे करोगे, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देकर के हम समझाते हैं। ठीक, एक एक करके समझाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर मान लो 741 टू द पावर 68 लिख देते हैं। अब कहा जाए कि भाई इसका टेस्ट डिजिट बताओ, इसकी वैल्यू का टेस्ट डिजिट क्या होगा, इसके तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो देखिए ध्यान से, अगर बेस में यूनिट डिजिट 1 है, बेस की जो वैल्यू है उसका यूनिट डिजिट 1 है, तो यहां पर तो भाई 1 होगा ही होगा। हम इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ये बताने के लिए आपके पास नहीं आए हैं। अब इसका जो टेंस डिजिट होगा इसकी बात करने जा रहा हूं। तो टेंस डिजिट कैसे निकालोगे? बेस की वैल्यू का टेंस डिजिट 4 और एक्सपोनेंट का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करोगे। एक्सपोनेंट का यूनिट डिजिट और बेस का टेंस डिजिट मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32, 32 का क्या मिलेगा? 2। दैट विल बी द टेंस डिजिट। वी आर इंटरेस्टेड फॉर दिस डिजिट। फिर से एक बार समझिएगा, जब भी बेस की वैल्यू में यूनिट डिजिट 1 है तभी ये रूल अप्लाई होगा। यूनिट डिजिट 1 है तो एक्सपोनेंट कुछ भी हो ये तो 1 होगा ही होगा। उसके लिए हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हम इंटरेस्टेड हैं कि इसकी वैल्यू का टेस्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, वो भी वर्बली। तो सीधा सा क्या देखना है, एक्सपोनेंट का यूनिट डिजिट और बेस की वैल्यू का टेस्ट डिजिट, यानी ये 8 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 32। 32 का यूनिट डिजिट आपका 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे रखिएगा, तो 2 विल बी टेस्ट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू जो भी हुई होगी वो अलग बात है। वी आर कंसर्न विद दिस। समझ में आई बात? और एग्जाम्पल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 19 टू द पावर से 48, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू का टेंस डिजिट क्या होगा। अब यहां पर तो बताया था कंडीशन कि भाई इसको इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए बेस की वैल्यू का। यहां तो बेस की वैल्यू का यूनिट डिजिट है नहीं, तो आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। इसको इतना पावर रेज करें, इतना पावर रेज करें कि बेस में जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाए। तो इतना तो सबको पता रहता है कि 19 का स्क्वायर करते हैं तो इट विल बिकम 361, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 19 स्क्वायर टू द पावर 48 हो जाएगा। आई एम सॉरी, इट विल बिकम 28 24। जब 19 स्क्वायर करोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो मन में कर सकते हो। अब देखिए, बेसिक आइडिया है, बेसिक पर्पज है कि बेस की वैल्यू जो आएगी उसका यूनिट डिजिट 1 बनाना है। तो 19 स्क्वायर में 361 आ जाता है। तो यहाँ पर हम करेंगे 361 टू द पावर 24। ठीक है, अब इसकी जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू का यूनिट डिजिट तो 1 होगा ही होगा, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है। जहां बेस की वैल्यू का यूनिट डिजिट 1 होगा, एक्सपोनेंट कुछ भी हो ये 1 होगा होगा। हम कंसर्न है इसकी टेंस डिजिट की वैल्यू, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब क्या बताया था रूल में कि बेस की वैल्यू का टेंस डिजिट और एक्सपोनेंट का यूनिट मल्टीप्लाई किया था 32। यहां पर मल्टीप्लाई करोगे किसको किसको, 6 और 4 को। तो 6 4 जा 24, 24 का क्या हो जाएगा 4। दिस विल बी द आंसर। तो आप ये मन में कर सकते हो, 19 के स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 361, और उधर पावर आधा हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर कर दिया। सो एज टू बैलेंस जो ये है वही है। और 361 में बेस में टेस्ट डिजिट 6 है और एक्सपोनेंट में 24 का 4 है।
तो 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे 32, 32 का 2, 6 4 जा 24, 24 का 4। तो ये मन में कर सकते हो। देखिए एक और करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे 3 का पावर 64 कर देते हैं मान। अब फिर वही चीज बताया था कि जब हम ये रूल अप्लाई करते हैं तो बेस की वैल्यू में यूनिट डिजिट होना जरूरी है। ठीक है, बेस की वैल्यू का यूनिट डिजिट 1 होना जरूरी है। तो बेस की वैल्यू का यूनिट डिजिट 1 कब होगा? जब 3 का पावर ऐसे रेज करेंगे, इतना रेज करेंगे कि उसकी वैल्यू का यूनिट डिजिट 1 हो जाए। तो मैं समझता हूं कि 3 का पावर 4 करोगे तो 81 आ जाएगा, 81 में देखिएगा यूनिट डिजिट 1 हो गया। तो इसको आप कर सकते हो 3 टू द पावर 4 और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इट विल बी 16। देखो बैलेंस हो जाएगा, 16 4 जा 64 वही है। और यहाँ पर बेसिक जो पर्पस था कि इसकी वैल्यू का यूनिट डिजिट 1 बनाना, 3 का पावर 4 में बन जाएगा, इट विल बी 81, 81 टू द पावर 16। am I right? अब फिर वही बात, जब बेस में यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 होता है तो इसकी वैल्यू का भी यूनिट डिजिट 1 होगा। हम तो कंसर्न है इसकी वैल्यू का टेंस डिजिट निकालने के लिए। वही रूल है कि एक्सपोनेंट का यूनिट डिजिट और बेस का टेंस डिजिट। तो 6 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे, 8 6 जा कितना हो जाएगा? 48 होगा। 48 का क्या हो जाएगा? 8 6 जा 48, 48 का 8। क्लियर है? कोई दिक्कत है? और ये तो बता दे जब यहाँ पे 1 होगा तभी ये रूल अप्लाई करेंगे सो एज टू गेट द वैल्यू ऑफ टेस्ट डिजिट। नाउ अब फर्दर हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं 7 टू द पावर कुछ भी ले लेते हैं, मान लो क्या ले लें बोलो, 7 का पावर हम ले लेते हैं 96, चलो ले लेते हैं 96। अब ये आपको भी करते करते याद हो जाएगा कि 7 का पावर अगर हम कितना रेज करें कि यूनिट डिजिट पे 1 आ जाए। तो 7 का पावर 2 करोगे तो 49, 7 क्यूब करोगे 343, 7 का पावर 4 करते हो ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 2, 7 का पावर 4 पहले लिख देते हैं, 7 टू द पावर 4 टू द पावर, और 4 से इसको डिवाइड करोगे इट विल बी 24। am I right? अब देखिए 7 का पावर 4 जो होता है वो होता है 2401 टू द पावर 24। बेसिक पर्पज क्या था कि इसका इतना पावर रेज करना है कि बेस में 1 आ जाए यूनिट डिजिट। जहां यूनिट डिजिट 1 आएगा तो रूल अप्लाई हो जाएगा जो पहले बताया था कि एक्सपोनेंट का यूनिट डिजिट और बेस का टेंस डिजिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 0 जा 0, तो इसका टेंस डिजिट 0 हो जाएगा और बाकी यूनिट डिजिट तो सब में 1 आएगा। जब भी बेस की वैल्यू में यूनिट डिजिट 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 होता ही होता है। ठीक है, हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि इसकी वैल्यू का टेंस डिजिट कैसे निकाला जाता है। तो टेंस डिजिट निकालने के लिए आपको फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ इसका यूनिट डिजिट इसका टेंस डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, 32 32 का 2, इसका भी मैंने नहीं था यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 बेस में, तो मैंने स्क्वायर करके 361 बना लिया, जहां 1 आ गया सेम रूल विल बी अप्लाइड, 6 इंटू 4 24 का 4। उसके बाद फिर वही चीज हम लोग आगे कर दिए, यहाँ पर भी 3 टू द पावर 64, यहाँ पर बेस में तो 1 नहीं है, तो 3 का इतना पावर रेज किया कि यूनिट डिजिट बेस में 1 आ जाए, तो 3 का पावर 4 करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, देखो वही चीज बैलेंस हो जाएगा। अब ये 81 जहां बन गया, जहां बेस में यूनिट डिजिट 1 आया वहां पर फिर टेंस डिजिट निकालने के लिए एक्सपोनेंट का टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट और बेस का टेंस डिजिट, तो 8 और 6, 8 से जा 48, 48 का 8 हो गया। इसके बाद 7 टू द पावर 96, इसका 7 पावर 4 करोगे तब आपका यूनिट डिजिट बेस का 1 आएगा, जहां बेस का यूनिट 1 आया वही रूल, 4 इंटू 0 इट विल बी 0, एक्सपोनेंट का यूनिट और बेस का टेंस, है ना, जहां बेस में 1 हो जाता है तो ये 1 होता ही होता है। तो ये आपको क्या है, ये वर्बल कैलकुलेशन कर सकते हो, मन में सोचो कि कितना पावर रेज करें कि बेस की वैल्यू का यूनिट डिजिट 1 हो जाए, और फिर उसके बाद एक्सपोनेंट का देखिएगा यूनिट डिजिट और बेस की वैल्यू का टेंस डिजिट मल्टीप्लाई करके इसका जो डिजिट आएगा वो टेंस डिजिट होगा। दिस इज हाउ वी डू इट। तो हम इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर यहाँ पर ऑड पावर था तो मैंने रेज कर दिया तो यूनिट डिजिट 1 बन गया,
लेकिन अगर बेस में इवन होगा तो यूनिट डिजिट तो 1 नहीं बनेगा, तब कैसे करेंगे? उसके लिए अलग आपको शॉर्टकट दूसरे वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ, हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बताएंगे कि यहाँ पर बेस में देखिएगा जब इवन नंबर होगा तो 1 नहीं बनेगा, तो उस केस में 10 डिजिट कैसे निकालते हैं, क्योंकि 10 डिजिट निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और हम आपको इतना आसान बना देंगे, देखिएगा कि वो भी वर्बली करोगे तब मजा आएगी, ठीक है। तो इसी टाइप के बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। आप इसको लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड कर सकते हो, इसलिए शेयर कर सकते हो इसलिए कि सारे और भी बच्चों का, स्टूडेंट का, सबका फायदा होगा, क्योंकि हम ऐसे बनाते रहेंगे हजारों वीडियो, आप उसका फायदा उठाते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।